नमस्कार, मैं जानवी मिश्रा एनडी लाइव से आप लोगों तक सबसे बड़ी खबर पहुंचाने वाली हूं कि स्क्रीन पे ये जो आपको महिला दिख रही है, इनका नाम है रत्ना। इनकी उम्र 46 साल है। ये जो दूसरी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये है सूर्य प्रताप सिंह की। इनकी उम्र 30 साल है। ये एवरेडी में इंजीनियर हैं और इनकी मुलाकात होती है रत्ना से। रत्ना शादीशुदा थी, लेकिन कुछ साल बाद उनके पति की मौत हो जाती है, जिसके बाद उन्होंने अपने 2 बेटियों को खुद ही पाला। इस बीच इनकी मुलाकात सूर्य प्रताप से होती है और इन दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाता है। जी हाँ, यह एक वास्तविक घटना है। आगे आप लोग सुनते रहिए, एनडी लाइव से जुड़े रहिए। आप लोग को आगे तक का जानकारी दे रहे हैं। इन्होंने लिविंग रहने लगे। घर वालों का विरोध था, क्योंकि सूर्य का शादी अभी तक नहीं हुई थी और घर वाले चाहते थे कि वो किसी औरत के साथ रहे जो उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, 14 साल बड़ी हो, लगभग 16 साल की बड़ी हो। इस बात को लेकर घर पर लड़ाई होती रहती थी। जी हाँ, इस बात को लेकर घर वाले विरोध करते थे, जिसके बाद इन दोनों के बीच कुछ खटमट होती है। और ये जो औरत है वो बड़ी ही प्लानिंग थी। और प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग थी हत्या की। अपनी बेटियों के साथ मिलकर सूर्य प्रताप को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जो वजह बताई रत्ना ने हत्या की, वह वजह सुनकर पुलिस और आसपास के लोग भी उसे सहानुभूति रह गए कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए था सूर्य को। और हत्या करने के बाद भी लोग रह गए कि रत्ना ने जो किया वो सही किया। लेकिन ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं और क्या थी इनकी आगे की कहानी, कैसे लोग लिविंग में रहने लगे? और इसने खुद पुलिस को कर फ़ोन करके बताया कि मैंने मर्डर किया है। इस वीडियो में जानेंगे कि ये मर्डर क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है और यह रत्ना से मिला कैसे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो में बने रहिए। लिविंग सिटी, यहाँ पर सूर्य प्रताप अपने फैमिली के साथ रहते थे। सूर्य प्रताप की उम्र 30 साल है और ये एवरेडी कंपनी में इंजीनियर हैं। अपने माता पिता और इनका भाई है, उनके साथ ये रहते थे। अब इस बीच पहले जब इनके पास नौकरी नहीं थी, जब ये एवरेडी में काम करने थे, तो यह आसपास के बच्चों को जाकर के पढ़ाते थे। वो होम ट्यूशन करते थे क्योंकि इनकी पढ़ाई अच्छी थी और जिसकी वजह से आसपास में इलाकों में इनका नाम था। तो इन्हें लोग घर पे बुलाते थे पढ़ाने के लिए। अब ये सबके घर पे पढ़ाने के लिए जाते थे और पड़ोस में ही एक फैमिली रहती थी। जो उनकी हेड थी, उनका नाम है रत्ना, जिनकी उम्र 40 साल है। अब रत्ना के घर 2 बेटियां थीं, एक 18 साल की और एक 14 साल की। उन दोनों बेटियों को जो ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे तो धीरे धीरे और इसके और रत्ना के बीच दोस्ती बढ़ गई और दोस्ती नहीं, ये एक तरफ से रिलेशनशिप में बदल गया। कुछ साल पहले ही 2014 में ही रत्ना के जो पति थे उनकी मौत हो गई, उनकी मौत पीलिया से हो गई। इसके बाद रत्ना अपना घर खुद चलाने लगी और जो पैसे आते थे उसी पैसे से वह अपने गुजारा करती थी, अपने बच्ची को पढ़ाती थी। अब जो उनके पति थे वह जनगणना विभाग में थे, तो वो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ पैसा था उसी पैसे से वो घर चलाती थी। अब रत्ना जो खुद थी हाउस वाइफ, वो अब तो वो इतना तो काम करती थी जिससे उनको अच्छा लगे। लेकिन इस बीच सूर्य से इनकी बातचीत थी और वह एक तरफ से लिविंग में रहने लगी, रिलेशनशिप में रहने लगी। धीरे धीरे ये लोग लिविंग में रहने लगे और बिना शादी किए दोनों अफेयर में थे। अब घर वाले को उससे प्रॉब्लम होती थी। जो सौरभ थे, उनके पिता बोलने लगी कि तुमसे वो बड़ी हैं, तुम 16 साल बड़ी की औरत के साथ कैसे रह सकते हो। और एक बेटी 14 साल की थी और एक बेटी 18 साल की थी। ऐसे लोग के साथ तुम रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हो, आसपास के लोग क्या बोलेंगे। उसके पिता ने ऐसे ही बोला, तो सौरभ ने इस बात को लेकर कोई सीरियस नहीं समझा और मैं उनके साथ ही रहूँगा, ऐसे सौरभ ने बोला। लेकिन किसी ने माना नहीं उसकी बात को और सौरभ ने उसके साथ ही रहने लगा। जब बार बार घर वाले परेशान करने लगे तो सौरभ ने डिसाइड किया कि मैं अपने घर वाले को छोड़ दूंगा और सौरभ ने अपने घर को छोड़ दिया और ये लोग कहीं दूर जाकर के एक फ्लैट में रहने लगे और जो रत्ना थी वो भी एक साथ रहने लगी। अब आस पड़ोस के लोग बताते थे कि ये लोग रिलेशनशिप में थे, जब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये पति पत्नी है और उसके आसपास के पड़ोस के लोगों को शक नहीं हुआ। शौर्य की उम्र देख करके पता चलता था कि वह उनसे छोटा है। अब जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने एक चीज़ गौर की कि इनके घर की बाजू से जब भी जाओ
तो रात को लड़ाई की आवाज़ आती थी, चिल्लाने की आवाज़ आती थी। मतलब हाल फिलहाल में इन दोनों के बीच ज़्यादा ही लड़ाई हो गई थी। अब जब दोनों लिविंग में रहते थे, 2 बच्चे भी थे घर में, उनके सामने लड़ना तो कोई ठीक बात तो नहीं थी। आस पड़ोस के लोग ऐसे बात गौर करते थे। और एक दिन पहले संडे को इनकी तू में होती है और रत्ना प्लान करती है कि मैं उसको रास्ते से हटा देती हूँ और अपने दोनों बेटियों के साथ रह करके मैं रहूँगी। वह मर जाता है, सौरभ को मार दिया जाता है और उसको कहीं दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देती है। रात भर उसकी डेड बॉडी के साथ घर में रह रहे थे, एक दूसरे कमरे में उसकी डेड बॉडी को रख दिया गया। अब पूरी रात निकल गई। सुबह 9 बजे रत्ना को तो नहीं पता था कि क्या करा जाए। रत्ना ने पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी हमारे घर पे है। रत्ना ने खुद अपनी परेशानी खुद बताई कि हाँ, हमने सौरभ का हत्या किया है। तब तक जो प्रधान है वो घर पे पहुंचते हैं और देखते हैं उस शख्स की हत्या को देख करके लोग डर जाते हैं। अब पुलिस पहुंचती है और वहाँ पे बैठे हुए लोग अरेस्ट कर लेती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जो लड़का है उसके घर वाले को बता देते हैं कि आपके लड़के के साथ ये हुआ है। लड़के के घर वाले आ जाते हैं तो बाकी लोगों के सामने चिल्लाने चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं, इसने मेरे बेटे को मार दिया, इसने मेरे बेटे को ये कर दिया। तो आगे की कहानी बताते हैं आप लोग को। तब उसके बाद से पुलिस वगैरह आए, इनको पोस्टमार्टम में भेजा गया। फिर आगे की वजह क्या है इसको जानने के लिए महिला ने हत्या क्यों किया पुलिस कस्टडी में उसने जो चीज़ बताई वो हैरान करने वाली बात है। ये जो बेटी है, ये रत्ना ने खुद बताया कि मेरी जो 18 साल की बेटी है उस पर यह बुरी नज़र डालता था, हमेशा बैड टच करता था और बुरी तरीके से इसको देखता था। इस बात को लेकर के मैं बहुत परेशान थी। किसी ना किसी तरीके से मेरी बेटी को लेकर कुछ कमेंट करता था, कुछ बोलता था, कुछ ट्राई करता था। मैं बहुत दिन से सह रही थी लेकिन मेरी सब्र का बाँध टूट गया था और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और मैं इसे मार दूंगी। फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया और अपने बेटियों के साथ मिलकर उसने प्लान किया और उसने उसकी हत्या कर दी। और उसने कहा कि मुझे इस बात को लेकर कोई अफसोस नहीं है और मुझे अगर कोई पुलिस स्टेशन में कोई थाना वगैरह डाल दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आसपास के लोगों के ब्याह आने लगे कि तब उसके बाद आसपास के लोग बोलने लगे कि अगर इसकी बेटी के ऊपर इसने गंदी नज़र डाली तो ये रत्ना सिंह ने सही किया, सौरभ को मार करके रत्ना सिंह ने सही किया। तो ऐसे ही आगे की और जानकारी जानने के लिए एनडी लैब से जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबर के साथ।